हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा स्पर्श बुक से पार्ट 2 कक्षा 9 लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। उत्तर, नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी। उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने और लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रश्न 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। उत्तर, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। उत्तर, लेखिका के अभियान दल में यो तो लोपसांग, तशारिंग, एन.डी. शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे कि जय और मीनू। उत्तर 4, लेखिका के अभियान दल में यूं तो लोपसांग, तशारिंग, एन.डी. शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे जय और मीनू। प्रश्न 5, लोपसंगा ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। उत्तर, लोपसांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी सिव्स छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिम पिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई किया। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। प्रश्न 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। उत्तर, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, उपनेता प्रेमचंद्र ने किन स्थितियों से अवगत कराया। उत्तर, उपनेता प्रेमचंद्र ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और फल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा इंडियो से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उत्तर, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। प्रश्न 3, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया। उत्तर, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लहोत्से की बर्फीली सीढ़ी ढलान पर लगाए गए नाइलॉन के तंबू के कैंप 3 में उसके तंबू में लोपसांग और तशारिंग उसके तंबू में थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज टकराई और उसकी नींद खुल गई।
तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज इसके शरीर को कुचलती चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। प्रश्न 4, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, जय बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे लिवी लाने के लिए आएगी। इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप 3 लत्सों से की बर्फीली सीढ़ी ढलान पर बनाया गया था। यहाँ नाइलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप साउथ कोल पर बनाया गया था। यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था। प्रश्न 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी। अतः वहां अनेक आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। प्रश्न 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? उत्तर, एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका को बचेंद्री पाल अपने साथियों जय की मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ कोल कैंप पर पहुंची, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी। उसके इस कार्य में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उत्तर, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। प्रश्न 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और छूता रहेगा। उत्तर, आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिमविदर में बदल जाती हैं, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान हमें हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। प्रश्न 3, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर, जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलता पूर्वक पहुँच गई तो उसने
घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ। बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को याद किया। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1। इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, दसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा लेना, नौसिखिया। उत्तर। निहारा है बहुत ध्यान से विस्मय के साथ देखना। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व उसे निहारा। धसकना, नीचे धस या दब जाना। बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीली धरातल पर गिरती है तो धरातल धसक जाता है। इसका ख्याल पर्वतारोहियों को भयभीत करने वाला होता है। खिसकना, धीरे धीरे सरकना। ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं। सागर माथा, सागर का माथा अर्थात एवरेस्ट। लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा, जो नेपालियों में पसंद आया। जायजा लेना, अनुमान लगाना। एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। नौसिखिया, नया सीखने वाला। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेनजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा। प्रश्न 2। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम भयभीत थी? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? उत्तर। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम भयभीत थी? तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? प्रश्न 3। नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी। टेढ़ी मेढ़ी एवरेस्ट की बर्फीली चोटियाँ बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। गहरे चौड़े पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मैं मन भयभीत हो रहा था। आसपास रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। हक्का बक्का अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए थे। इधर उधर जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना। लंबे चौड़े चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं। प्रश्न 4। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। उदाहरण, अनुकूल, प्रतिकूल, नियमित, अनियमित, व्याख्यात, कुख्यात, आरोही, अवरोही, निश्चित, अनिश्चित, सुंदर, असुंदर, खराब। उत्तर। नियमित, अनियमित, आरोही, अवरोही, सुंदर, असुंदर, खराब, विख्यात, कुख्यात, निश्चित, अनिश्चित। प्रश्न 5। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए, जैसे बास, व्यवस्थित, कुल, गति, रोहन, रक्षित। उत्तर। आ जमा वास, आवास। आ जमा व्यवस्थित, अव्यवस्थित। प्रति जमा कुल, प्रतिकूल। दूर जमा गति, दुर्गति। अव जमा रोहण, अवरोहण। सु जमा रक्षित, सुरक्षित। प्रश्न 6। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगले दिन कम समय में कुछ देर बाद सुबह तक मैं डैश यह कार्य कर लूंगा, डैश गिरने के डैश ही वर्षा हो गई। डैश बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली, नाडक्सा को डैश गांव जाना था। उत्तर। मैं अगले दिन यह कार्य कर लूंगा, बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। नाडक्सा को सुबह तक गांव जाना था। योग्यता विस्तार। प्रश्न 1। इस पाठ में आए 10 अंग्रेजी शब्दों का चयन करके उनके अर्थ लिखिए। उत्तर। बेस कैंप, आधारभूत या मुख्य पड़ाव। ग्लेशियर, हिमनद, बर्फीली नदी। स्ट्रेचर, मरीजों को लाने ले जाने का उपकरण। साउथ यानी दक्षिण। कुकिंग गैस, खाना पकाने वाली गैस। ऑक्सीजन, प्राणवायु, जीवनदायिनी गैस। कूली, बोझा उठाने वाले। वॉकी टॉकी, बात करने का एक उपकरण। सिलेंडर, बेलनाकार बर्तन। थर्मस, ठंडा या गर्म रखने वाला बर्तन। प्रश्न 2। पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीजों के नाम लिखिए।
उत्तर पर्वतारोहण से जुड़ी चीजें, रस्सी, फावड़ा, ऑक्सीजन टेंट, वट्टा, वॉकी-टॉकी, थर्मस, चाय, एल्यूमीनियम की सीढ़ी, बिस्तर, चाकू, हथौड़ा, कील, स्ट्रेचर आदि। प्रश्न 3। प्रश्न 1 सागरमाथा क्या है? लेखिका को यह नाम कैसा लगा? उत्तर सागरमाथा एवरेस्ट का दूसरा नाम है। एवरेस्ट का यह नाम नेपालियों में प्रसिद्ध है। लेखिका को एवरेस्ट का यह नाम अच्छा लगा। प्रश्न 2। एवरेस्ट अभियान दल कब रवाना हुआ? उससे पहले अग्रिम दल क्यों भेजा गया? उत्तर एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली में काठमांडू के लिए 7 मार्च को हवाई जहाज से रवाना हुआ। उससे पहले अग्रिम दल को इसलिए भेजा गया ताकि बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। प्रश्न 3। लेखिका को बड़ा फूल प्लूम कैसा लगा? यह फूल कैसे बनता है? उत्तर लेखिका को बड़ा फूल प्लूम पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था। यह फूल पर्वत की ऊपरी शिखर पर लगभग 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवाएं चलने पर बनता है। प्रश्न 4। वह कौन सी बात थी जो लेखिका को डराने के लिए काफी थी? उत्तर पर्वत शिखरों पर 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से तूफानी और बर्फीली हवाएं चलती हैं। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। यह बात लेखिका को डराने के लिए काफी थी। प्रश्न 5। शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई थी? उत्तर खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धसक गई थी। इस कारण ल्होत्से की ओर से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिससे एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 6। एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा कौन सी थी? इस बाधा का पता लेखिका को कैसे चला? उत्तर एवरेस्ट अभियान की पहली बाधा खम्बू हिमपात थी। लेखिका को इस बाधा का पता अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे उपनेता प्रेमचंद से चला। प्रश्न 7। अग्रिम दल ने एवरेस्ट अभियान दल की मदद किस तरह की? उत्तर अग्रिम दल एवरेस्ट अभियान दल से पहले ही खम्बू हिमपात तक पहुंच गया और वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर झाड़ियों से रास्ते को चिन्हित करके सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। प्रश्न 8। तीसरे दिन की इस सफलता का सुनकर कर्नल खुल्लर खुश हो रहे थे। उत्तर हिमपात से कैंप तक की चढ़ाई के लिए तीसरा दिन नियत था। लेखिका रीता गोबू के साथ आगे बढ़ रही थी तथा वह वॉकी-टॉकी से हर कदम की जानकारी कर्नल खुल्लर को दे रही। कर्नल खुल्लर यह जानकर खुश हुए कि कैंप 1 तक केवल 2 महिलाएं ही पहुंच सकी थीं। प्रश्न 9। लोब्सांग ने लेखिका की जान किस तरह से बचाई? उत्तर जब लेखिका अपने तंबू में बर्फ में दबी थी तब लोब्सांग ने अपनी शीर्ष छुरी से तंबू का रास्ता साफ करने में जुट गए। उन्होंने लेखिका के चारों ओर जमे बड़े बर्फ की खुदाई की और लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। प्रश्न 10। कर्नल खुल्लर ने किस कार्य को जबरदस्त साहसिक बताया? उत्तर लेखिका अपने दल के साथ एवरेस्ट अभियान पर जाती हुई 16 मई को सवेरे कैंप 2 पर पहुंची। जिस शेरपा की टांग टूटी थी उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाई। इस कार्य को कर्नल खुल्लर ने इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य बताया। प्रश्न 11। बचेंद्री पाल ने जूस और चाय लेकर नीचे जाने का जोखिम क्यों लिया? उत्तर शारीरिक रूप से स्वस्थ है इसलिए उन्हें अपने दल के सदस्यों की मदद करने का जोखिम उठाना चाहिए। प्रश्न 12। लेखिका अंगदोरजी के साथ एवरेस्ट अभियान पर आगे क्यों चल पड़ी? उत्तर लेखिका बचेंद्री पाल अंगदोरजी के साथ अभियान पर इसलिए चल पड़ी क्योंकि अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। उसके साथ कोई और जाने को तैयार न था। प्रश्न 3। साउथ पोल से आगे बढ़ते हुए लेखिका को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ी और क्यों? उत्तर अंगदोरजी के साथ साउथ पोल से आगे बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत अधिक थी। लेखिका अपने आरोही उपस्कर में अच्छी स्थिति में थी।
वह अंगदोर्जी के साथ निश्चित गति से आगे बढ़ी जा रही थी। रास्ते में जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें सख्त और भुरभुरी जो शीशे की चादरों जैसी थी। लेखिका को बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा ताकि बर्फ कट जाए। उसने चलते हुए उन खतरनाक स्थलों पर अत्यंत सावधानी से कदम उठाया। प्रश्न 4। अंगदोर्जी क्या सुनकर आनंदित हुए? उन्होंने लेखिका को क्या बताया? उत्तर, साउथ कोल कैंप से अंगदोर्जी के साथ लेखिका विपरीत परिस्थितियों में यात्रा करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे उससे मुड़कर देखा, कहा कि क्या वह थक गई है? उसने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न 5। लेखिका ने अंगदोर्जी के प्रति किस तरह धन्यवाद ज्ञापित किया? इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उत्तर, एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची भाव विभोर लेखिका ने ईश्वर और अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद उठी और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने रजू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी जिन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। लेखिका ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने गले से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ओके बच्चों, आज हमने बचेंद्री पाल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।